मिनट चल रही है। कल मैं अपनी आइडियोलॉजी का बता भी रहा था, आपको भी शेयर कर दूं मैं। कल मैं अपनी क्लास में बता रहा था आइडियोलॉजी की कि यार क्रिटिसाइज जो वर्ड होता है, हम बोलते हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज का मतलब निगेटिव नहीं होता। पहली बात आप मानिए इस बात को। क्रिटिसाइज क्रिटिकल होना होता है, और क्रिटिकल का मतलब निगेटिव होना नहीं होता है। समझिए इस मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। कल किसी ने मुझे एक मेल लिखा, लंबा चौड़ा सा मेल था। वो कोई पद पे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, किसी पद पर हैं वो, और स्टूडेंट भी हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, मंत्रालय में किसी पोस्टेड हैं वो। और उनका मानना था कि आप सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सर ये अच्छी बात नहीं है, हमें आंसर में लिखना होता है हम सरकार को इतना क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त, आपने जिस पद पर आप खुद हैं, आपको लगता है क्रिटिसाइज़ का मतलब आप मानते हैं निगेटिव। मेरे लिए क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है बैलेंस अप्रोच। क्रिटिकल होना होता है। आलोचना करना आप मानते हैं निगेटिव वर्ड है, आलोचना का निगेटिव वर्ड नहीं है। किसी चीज़ को क्रिटिकल होकर देखना, किसी को क्रिटिक्स होने के लिए ज़रूरी है उसके पॉजिटिव साइड गिनाएंगे पहले, फिर आप निगेटिव साइड गिनाएंगे उसके। अब मैं कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लास में, आपको शेयर कर दूँ यहाँ पर। हम कहते हैं फिल्म क्रिटिक, ये फिल्म क्रिटिक या फिल्म समीक्षक फिल्म की समीक्षा करेगा। वो करता क्या है, या फिल्म में ये अच्छी बातें हैं, फिल्म में ये पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छे गाने हैं, अच्छी लोकेशंस हैं, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी स्पीच, अच्छे डायलॉग्स हैं। निगेटिव, विलन अच्छा नहीं है, कलाकारी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो फिल्म क्रिटिक्स क्या कर रहा है, फिल्म के अच्छे पॉइंट और फिल्म के खराब पॉइंट आपको दोनों बता रहा है। तो समीक्षक या आलोचक, अब इंपॉर्टेंट बात हो गई, हम लोग मानते हैं आलोचना मतलब निगेटिव वर्ड। आलोचना किसी व्यक्ति के अंदर के गुणों को दिखाना और उसकी कमियां गिनाना, यार ये कमियां भी हैं। तो क्रिटिक्स आप मुझे कहते हो तो तारीफ है मेरी अपने आप में कि मैं क्रिटिक्स हूँ। हाँ, मैं गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करता हूँ कि गवर्नमेंट की अच्छी बातें बताऊँगा आपको, मैं तब बता पाऊँ गलत क्या है। आपको पॉजिटिव साइड देखेंगे तब जान पाएंगे निगेटिव साइड क्या है इसका। तो आलोचक होना, समालोचना करना, समीक्षक होना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिकल होना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। और आपको होना चाहिए, आप एक कैंडिडेट हैं, आपको हर चीज़ के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ गलतियाँ उसके अंदर होंगी। यदि आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो आप किसी पॉलिटिकल कैटेगरी के रह जाएंगे। क्रिटिसाइज़ होना ज़रूरी चीज़ों का, और क्रिटिसाइज़ का मतलब निगेटिव नहीं होता है, क्रिटिसाइज़ मतलब पॉजिटिव साइड होती है। आपके पास इतना विजन है कि आप उसको देख पा रहे हैं, निगेटिव क्या है वहाँ पर, पॉजिटिव क्या है वहाँ पर। तो आपका विजन बहुत एनहेंस है यदि आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। तो क्रिटिकल होने के लिए आपका इतना बड़ा ऑरा होना चाहिए, देख पाएँ ओके ये अच्छी चीज़ है मुझे, ये निगेटिव चीज़ है। तो पहली बात तो मान के चलिएगा, कोई कहता है आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं खुश होता हूँ कि हाँ आपने पहचान लिया कि मैं क्या हूँ। लेकिन यहाँ पर मतलब कि नेगेटिव पॉइंट गिनाना नहीं है, पॉजिटिव साइड भी गिनाना भी है और नेगेटिव साइड गिनाना भी है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, जहाँ नेगेटिव का मतलब या आलोचना का मतलब कि नेगेटिव होना होता है, हटा दीजिए ऐसी किताबों को। आदमी को हर पॉइंट पर क्रिटिकल व्यू होना चाहिए। आपका क्रिटिकल व्यू नहीं होगा तो आप चीज़ों को 360 में नहीं देख पाएंगे। वरना आपको हर अच्छा लगेगा, जो सरकार ने घोषणा की बड़ा अच्छा काम है तो बड़ा तारीफ करेंगे सरकार की, आप बड़ा अच्छे दिन आने वाले हैं। एक वर्ग होगा, अरे ये क्या कर दिया सरकार ने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आपको दोनों पक्ष लेने हैं, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। यूपीएससी के आप क्वेश्चन देखेंगे मेंस के, तो हर दूसरे क्वेश्चन में कमेंट मांगेगा आपसे वो। अब सोचिए एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, आप कमेंट करते हैं, चल आप कहते हैं टिप्पणी कर दीजिए इस टॉपिक पर, तो जब कमेंट करने बैठते हैं तो उम्मीद करता है एग्जामिनर आपसे कि आपका पक्ष निष्पक्ष हो, आप जो पॉइंट कहें आपका एनालिसिस हो आपके पास। एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए आप कुछ कमेंट्री कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कल एग्जांपल दे रहा था, कल क्लास में आपको शेयर कर दूं, बाहर का मौसम, शाम को बारिश हो रही थी, बाद में कर रहा था उस समय। तो आप मुझसे पूछते हैं बाहर का मौसम कैसा है, तो मैं कहूँगा जनाब पहले तो फैक्चुअल ये तापमान है, ये हवा की स्पीड है, इतनी हवाएँ आ रही हैं, ये वो सब बता दिया फैक्चुअल। अब मैं आऊँगा मैं अपने अनुभव के आधार पर, इस मौसम में बीमारियाँ बहुत फैलती हैं, इस मौसम में डेंगू फैलता है, इस मौसम में लोगों के पास आसरा नहीं है, उनको बीमारी से मर सकते हैं वो लोग। पॉजिटिव साइड, इस मौसम में ग्रीनरी अच्छी होती है, खरीफ की फसल अच्छी होती है, किसान को फ़ायदा होता है। तो मैं क्या हूँ, मैं एक मौसम आलोचक हूँ, मौसम क्रिटिक हूँ मैं अपने आप में। तो मेरा काम है दोनों पक्षों को समझना, दोनों बात करना आपसे। वही मैं केवल बात करूँ अच्छा सब हरा हरा है, यहाँ तो आज सावन के मौसम बढ़िया चल रहा है, हरा हरा है, तो आप कहेंगे साहब क्रिटिक्स नहीं हैं, आप मौसम के प्रेमी हैं, मौसम को पसंद करते हैं। तो अंतर होता है दोस्त, किसी को प्यार करना में, किसी की भक्ति करने में, किसी की चमचागिरी करने में, किसी का एक पक्ष होकर देखने में। क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है। तो आप, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कल जो लंबा चौड़ा मेल लिखा, पर्टिकुलर उनको मैं संबोधित कर रहा हूँ यहाँ पर, बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखा था आपने मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी क्रिटिसाइज़ करें चीज़ों को, क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्रिटिकल हुए आप यूपीएससी के सीमा को नहीं लांघ पाएंगे, मेरा मानना हमेशा है। बहुत सारे फैकल्टीज़ देखे मैंने, बहुत सारे टीचर्स देखे, टीचर्स कहना गलत होगा उनको अपने आप में, यूट्यूबर जो हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वो एक पक्ष होकर चलते हैं चीज़ों का, सेकंड पक्ष देखते ही नहीं हैं। विदाउट सेकंड पक्ष देखे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे कल कहा, श्रीमान आपने मुझे कहा कि सर आप सरकार की आलोचना करते हो। सरकार की आलोचना नहीं करता हूँ, इस सिस्टम में जो अच्छी बातें हैं वो होना चाहिए,
मैं ही हूँ, आपको दिखाता हूँ मोदी साहब की अच्छी बातें क्या है, अच्छा हम काम क्या कर रहे हैं, और कहाँ कमियाँ हैं मैं ही बताता हूँ आपको। तो बीइंग अ ट्रू फैकल्टी मेरा काम है आपको मैं दोनों पक्ष दिखा दूँ यहाँ पर। ज़्यादा मैं नहीं लूँगा समय आपका, अदरवाइज़ आपको समय ख़राब हो जाएगा।